किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्र गुजार दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना ही खुद में तलाश लिया होता तो फरिश्ते हो जाते। तो ये बात है 25 जून 1983 की, जब लॉर्ड्स के मैदान में एक इतिहास रचा गया था। इस वर्ल्ड कप को जीतने के पहले इंडिया की क्रिकेट रैंकिंग हुआ करती थी 6, जो कि सिर्फ श्रीलंका और जिम्बाब्वे के ऊपर थी। तो ये जीत थी द जायंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कि अनडिस्प्यूटेड रूलर हुआ करते थे क्रिकेट के इतिहास के। ये एक लंबी चौड़ी सी दिग्गजों की फौज हुआ करती थी, जिसमें थे क्लाइव लॉयड, मैल्कम मार्शल, गॉर्डन ग्रीनिच, माइकल होल्डिंग, विव रिचर्ड्स जैसे जैसे बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे। और लोगों का यह मानना था कि वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल था। लोग ये भी कहते थे कि होल्डिंग और मार्शल की गेंद तो ज्यादातर बैट्समैन को नजर तक नहीं आती थी। इस लंबी चौड़ी स्क्वाड के लिए यह हार पचा पाना बहुत मुश्किल था। ये उनके ईगो पे एक जबरदस्त प्रहार था। तो इस हार के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट एसोसिएशन ने आनंद फानन में एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और 6 महीने के अंदर उन्होंने इंडिया का एक टूर अनाउंस किया, जिसमें 6 वनडेज और 6 टेस्ट मैच होने थे। ये पहली बार था जब वेस्ट इंडीज अपने मेन स्ट्रीम क्रिकेट प्लेयर्स के साथ इंडिया आ रही थी। इसके पहले इनकी टीम भी आया करती थी और सच मायने में इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इनके टीम बी के सामने भी टिक नहीं पाते। बदले की भावना से वेस्ट इंडीज क्रिकेट के मैदान में उतरी। पहले 6 वनडे इंटरनेशनल्स हुए और उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को धो के रख दिया। कई मैचेस में तो हार का अंतर 150 से भी ज्यादा था। फिर 3 टेस्ट मैचेस हुए, इंडिया को इनिंग से हराया गया। तो पूरी दुनिया से एक आवाज उठने लगी, वर्ल्ड चैंपियंस पे सवाल उठाए जाने लगे। इंडियन प्रेस ने तो हमारे खिलाड़ियों को पानी पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस टीम में तो इस वर्ल्ड कप फाइनल को किस्मत से जीता है, इनमें इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि इस फाइनल तक भी पहुंच पाते। सवाल हमारे सूत्रधारों पे भी लगा, जो थे कपिल देव, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर। तो बात बस इतनी सी थी कि क्या हमारी टीम में इतनी क्वालिटी और वर्सिटैलिटी थी कि वो वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप फाइनल में हरा पाते। तो सुनील गावस्कर एक डिप्रेशन में चले गए। 3 टेस्ट मैचेस इंडिया बुरी तरीके से हार चुकी थी, 3 टेस्ट मैचेस अभी भी बाकी थे। गावस्कर ने अपनी काउंसलिंग कराई। काउंसलर ने सबसे पहले उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि ये मैचेस इंडिया इतनी बुरी तरीके से क्यों हार रही है। गावस्कर के पास कोई जवाब नहीं था। काउंसलर ने दोबारा बोला, प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में है। आपने अंदर ही अंदर ये मान लिया है कि वेस्ट इंडियन खिलाड़ी आपसे बेहतर हैं। फील्ड से पहले अंदर ही अंदर आप लोग ये मैचेस हार जाते हो। वरना ये बताओ कि मैल्कम मार्शल की गेंदें आपको बीट क्यों करती हैं। अपने आप को झकझोरो और अपने आप को समझाओ कि अगर मार्शल दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं तो आप भी दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन। अगर मार्शल के सामने कोई बैट्समैन आने की हिम्मत नहीं करता तो आपके सामने भी कोई बॉलर टिक नहीं पाता। आपको डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड पे आना पड़ेगा। आपके डिफेंसिव मोड के कारण आपके ओपोनेंट ने आधी जंग तो आपके ऊपर वैसे ही जीत ली है। अपना एटीट्यूड बदलो, फिर मैदान पर उतरो, क्योंकि 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजर आपके ऊपर होती है। गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब वक्त था चौथे टेस्ट के पहले दिन की पहली गेंद का। आमने सामने थे मैल्कम मार्शल और सुनील गावस्कर। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद चौका। मार्शल पिच पे खड़े खड़े सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। दरअसल वो एक इतिहास की शुरुआत थी जो कि गावस्कर लिखने वाले थे। उस मैच में सुनील गावस्कर ने सेंचुरी बनाया और भारत ने इस मैच को जीता। और अगले 2 मैचेस में भी यही हुआ। सुनील गावस्कर ने सेंचुरी बनाई और भारत ने मैच को जीता। गावस्कर ने अपनी काबिलियत को तलाश लिया था। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेला और बन गए इतिहास में कभी ना भुला देने वाले खिलाड़ी। मैल्कम मार्शल, जो कि खुद में एक लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर थे, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी द मार्शल आर्ट्स में लिखा है कि हम वो आखिरी 3 मैच इंडियन से हार गए। शायद गावस्कर ने अपने आप को पहचान लिया था। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो कि हमें यह बताती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपका भविष्य तय करती है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिज्म, ये 2 हथियार हैं जो कि हमेशा आपको गिरने से बचाएंगे। खुद पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो। जिंदगी जितनी भी मुश्किल होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आरजे राहुल आपसे फिर से कहता है कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर पाए। सालों तक क्या, सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं आपसे संडे स्टोरीज में एक नई कहानी के साथ फिर से मिलने आऊंगा। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।